दृष्ट्वा भवन्त अनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। आचार्य मानतुंग देव क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, बिना पलक झपकाए, ये तो आप डेली बोलते हैं, मैं उस चीज का अर्थ बता रहा हूं। 11 नंबर छंद है, उसका अर्थ बता रहा हूं। अनिमेष, अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए, बिना आंख बंद करे, मतलब निरंतर। पलक झपकते तो क्या आता है? व्यवधान आ जाता है। बिना पलक झपकाए निरंतर, निरंतर मतलब लगातार, हमेशा, ऑल टाइम आपको देखने पर मेरा मन संतोष को प्राप्त हो गया है। अब कहीं ना अन्यत्र तोषम उपयाति। अब मेरा जो मन है अभी किसी दूसरी जगह संतोष को प्राप्त नहीं होता। कौन समझ में आया? इतनी बात क्लियर हो गई कि हे भगवान, बिना पलक झपकाए आपको देखने पर ही हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारे हृदय को संतोष प्राप्त होता है, और दुनिया में कोई दूसरी चीज देखने पर मेरे मन को संतोष नहीं होता है। तो मेरा प्रश्न है, हे भगवान, ऐसा क्या कर रहे जो मानतुंग आचार्य, इतने बड़े आचार्य कोई दूसरी चीज पर रीझते ना, इतने कितने रीझे कि दूसरी चीज को देखने पर मेरा मन संतोष को ही नहीं होता, तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता, आनंद ही नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, बस आपको देखने पर ही सुख मिलता है। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई, जिस लड़के की नई नई शादी हुई हो, वो क्या कहता है, मैं अपनी पत्नी को देख के ही संतोष प्राप्त होता है। और किसी, जैसे कोई भूखा व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो उसे क्या देख के संतोष मिलता है? उसे भोजन देख के ही संतोष की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार मुझे, हे भगवान, आपको देखकर ही संतोष मिलता है, इसके अलावा दूसरी जगह संतोष नहीं मिलता है। तो मेरा प्रश्न है कि भगवान ऐसा क्या कर रहे हैं? भगवान, तो आज की विचार गोष्ठी का पॉइंट है, मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ। तो भगवान ऐसा क्या कर रहे हैं जो उनको देख के ही संतोष प्राप्त होता है? आज का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा, एक बहुत अच्छा वाक्य, इसको जीवन में हमेशा याद रख लेना। किसी के अच्छे काम को देखकर, ध्यान से सुनना, किसी के अच्छे काम को देखकर उस पर ताली बजाना अलग बात है, और उस काम को अपने जीवन में खुद अपना लेना, खुद कर लेना, ये महान बात है, ये बड़ी बात है। पॉइंट समझ में आया? तो हम, भगवान कुछ अजब कर रहे हैं ना, कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ महान कर रहे हैं, तो हमें इसलिए आज ये पता करना है कि भगवान क्या करते हैं। पॉइंट समझ में आया? आज दुनिया में आप बाहर जाके देखो तो सबसे ज़्यादा किताब कौन सी बिकी? तो दुनिया में वो किताब सबसे ज़्यादा बिकी जिसमें ये बताया गया कि जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, उनकी हैबिट्स क्या है, वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसा खाना खाते हैं। अगर आपको ये सीक्रेट पता चल गया तो आप आनंद में आ जाएंगे। 2 पॉइंट बता दिए। तीसरा, हमें बहुत तकलीफ होती है, परेशानियां होती हैं, जीवन में सबकी होती हैं। प्रॉब्लम्स पार्ट ऑफ लाइफ, समस्याएं आपके जीवन में वो पार्ट बन गई है। पर हे भगवान, आप आर्ट ऑफ लाइफ हो, मतलब उन परेशानियों के बीच में हमें जीवन कैसे जीना है, कैसे सुखी रहना है, वो बताने वाले आप हो। पर कब पता चलेगा? देखो, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूँ, मेरी साइड सब ध्यान दें, मेरे साइड सब ध्यान दें। जब मैं पहले भी छोटा था, मैंने भगवान के बारे में नहीं पढ़ा था, तो मैं अपनी समस्याओं के समाधान बाहर में खोजा करता था, किसी दूसरे से पूछता था। पर आपको पता है मुझे कौन सी उपलब्धि हो गई?
मुझे इस जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई जो आज आप सबको भी करनी है। क्या? मेरे जो तार है ना ये सीधे भगवान से जुड़ गए। मुझे कोई भी तकलीफ होती है उसका जवाब मुझे वहाँ से आ जाता है। समझो मेरा टेलीफोन भगवान से सीधा कनेक्टेड है। मुझे कोई भी समस्या आती है उस समस्या का क्या समाधान होना चाहिए, क्या समाधान होता है, क्या समाधान सही है, वो मुझे पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? मैं भगवान के बारे में निरंतर सोचता हूँ, मैं भगवान के बारे में पढ़ता हूँ। और जब भगवान हमारे तुम्हारे जैसे थे तो भगवान क्या करते थे? अगर आप पुराण पढ़ो तो पुराणों में क्या लिखा है? पुराणों में क्या लिखा है कि भगवान जब बालक से लेके भगवान नहीं बने तो उनका जीवन कैसा था। इसके बाद चरणानुयोग में क्या लिखा है? वो कैसा जीवन जीते थे। तो अपने शास्त्रों में सब कुछ उन्हीं के बारे में लिखा गया है। तो तीसरी बात समझ में आई, अगर अपनी प्रॉब्लम्स का, अपनी समस्याओं का, अपनी परेशानियों का सबसे अच्छा समाधान चाहिए तो अपने आप को किसके साथ जोड़ दो? भगवान के साथ जोड़ दो। मतलब उनका सच्चा स्वरूप समझो, उनके बारे में स्टडी करो कि इस अगर ऐसी समस्या उनके पास आती तो वो क्या करते और आज वो क्या कर रहे हैं। भगवान आज क्या कर रहे हैं, अगर ये बात पता चल गई तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आइए आज अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। मुझे जो बात आज अंत में कहनी थी वो पहले कह देता हूँ। इसका सार बताना था कि आज की गोष्ठी का सार क्या है, कि गोष्ठी को समझ के भगवान क्या करते हैं। अब हम अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान उनके माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। बात तो क्लियर होगी ना, मैं क्यों समझना है भगवान क्या करते हैं। क्योंकि अगर ये बात हमें पता चल गई तो वो सब बातें हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी मुकेश अंबानी क्या करता है जिससे वो अमीर बन गया, तो अगर आपको वो बात पता चल जाए तो कितने खुश हो जाएंगे आप भी वैसे बन जाएंगे। तो भगवान क्या करते हैं, और भगवान जो आज सुखी हैं, ये तो बात पक्की है ना, इस दुनिया में अगर कोई सुखी है, आनंद में, तो वो एकमात्र भगवान है। पॉइंट क्लियर। तो भगवान आनंदित रहने के लिए, सुखी रहने के लिए क्या करते हैं, अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो क्या होगा, हम भी सुखी हो जाएंगे, हम भी सुखी रहने लगेंगे। इसीलिए हमें आज ये समझना है भगवान क्या करते हैं। इसको 3 बिंदुओं से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो भगवान कौन है। क्या बात करते हो पंडित जी, हम तो उनकी डेली 60 साल से पूजन कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, हमें आप बताओगे भगवान कौन होते हैं। हाँ, अभी तक हमने भगवान का सच्चा स्वरूप नहीं पहचाना है। भगवान कौन है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। भगवान कौन है? हमारा सबसे बड़े आचार्य समंतभद्र स्वामी हैं, न्याय के आचार्य, मतलब जो न्याय की बात करते हैं, प्रमाण की बात करते हैं, परीक्षा की बात करते हैं, प्योर बात करते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ रत्नकरण श्रावकाचार में भगवान की परिभाषा लिखी। कौन है भगवान? आपतेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा हाप्यता भवेत्। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया क्योंकि समझाया नहीं। अभी तो संस्कृत में बोला है, अभी समझाया नहीं, तो ना बोलो, ये बोलना पड़ेगा आपको। अब मुझे क्या लगता है कि भाई सबको पता होगा, आप ये हाँ ना बोलते जाएंगे तो मैं अच्छे से समझा पाऊंगा, नहीं तो मैं समझूंगा आपको समझ में आ रहा है। तो ये परिभाषा समझ में नहीं आई। प्रमेय रत्नमाला में एक परिभाषा लिखी है भगवान की, वो पढ़ के सुना देता हूँ। यो यत् अवंच का सा तत्र आपता। ये समझ में आई? नहीं आई। एक अष्टशास्त्री में भगवान की परिभाषा लिखी है, यो यत्र अभिसंवादिका सो तत्र आपता। ये भी समझ में नहीं आई। ये मैंने क्या कर लिया, संस्कृत प्राकृत के हमारे जो मूल शास्त्रों में भगवान की परिभाषा लिखी है वो आपको पढ़ के सुनाई, पर वो भी समझ में नहीं आई।
तो बिल्कुल सरल भाषा में हिंदी में बता रहा हूँ, अब समझ में आ जाएगी। भगवान किसे कहते हैं? जिसने अपने जीवन में सभी प्रकार के दोषों का नाश कर दिया है, दोषों का अभाव कर दिया है और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उन्हें कहते हैं भगवान। ये जो मैं भी संस्कृत प्राकृत में बोल रहा था, ये लिखा था उसमें, उसकी सरल भाषा ये है। आप्त मतलब होता है भगवान, भगवान का ही दूसरा नाम है आप्त। चाहे आप्त बोलो चाहे भगवान बोलो। समझ में आई परिभाषा? याद हो गई? ये अब कभी भी पूछूं आपसे तो बनेगी। किसे कहते हैं भगवान? बिल्कुल सरल, जिन्होंने सभी प्रकार के दोषों का अभाव कर दिया है या जिनके जीवन में कोई दोष नहीं बचा है, वो है भगवान। दूसरी डेफिनेशन, जिनके जीवन में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो है भगवान। ये परिभाषा एक ही है। नकारात्मक पक्ष से कहना हो तो जिन्होंने सभी दोषों का अभाव कर दिया है, सब दोष खत्म हो गए हैं, सब पाप खत्म हो गए हैं, सब कसाएं खत्म हो गई हैं, और पूर्ण ज्ञान मतलब अपने जो गुण अंदर थे उनको पूर्ण प्रकट कर लिया है, उन्हें कहते हैं भगवान। मैं सरल भाषा में और समझाता हूँ। लोक में भी आप देखिए, आप भगवान जैसा किसे पूछते हैं? अभी भी लोक में कुछ लोग ऐसे हैं, क्या बोला? इस लोक में कुछ लोग ऐसे लोग हैं, लोग इंसान है हमारे तुम्हारे जैसे, फिर भी हम उन्हें भगवान जैसा पूछते हैं। आचार्य श्री को नहीं पूछते? क्यों पूछते हैं? सभी प्रकार के दोषों का अभाव। तो जो दोष होते सभी, उनके सभी प्रकार का अभाव नहीं हुआ। अभी वो साधु हैं, सब प्रकार के दोषों का कब होगा? जब भगवान बनेंगे। तो अभी उनके कुछ मात्रा में कुछ दोषों का अभाव हुआ और कुछ ज्ञान, पूर्ण ज्ञान भगवान, केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो केवल ज्ञान तो भगवान को ही होता है। इतना प्रकट होने पर आज हम उनका इतना गुणगान करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, इतनी पूजा करते हैं। तो इस बात से क्या सिद्ध होता है? उनका छोड़ो, अपने घर की बात करो। अपने घर में 4 मेंबर हैं, 4 लोग हैं। 4 लोगों में अगर कोई व्यक्ति एक ऐसा है उसके जीवन में दोष नहीं है, बहुत सज्जन व्यक्ति है और समझदार है, तो अपन चारों में अपन उसको सम्मान करते हैं, अपन उसको श्रेष्ठ मानते हैं। तो दुनिया में श्रेष्ठ कौन? भगवान कौन? जिनके सभी प्रकार के दोष खत्म हो गए हैं और पूर्ण ज्ञान जिन्होंने प्रकट कर लिया है, उन्हें कहते हैं भगवान। सरल एक और शास्त्र की परिभाषा चाहिए तो एक और दे देता हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, मोक्ष मार्ग के नेता मतलब सुखी होने का उपाय क्या है? क्या बात करते हो पंडित जी? सुखी होने का उपाय तो रुपया पैसा है, धन दौलत है? नहीं है। इतनी कमा के देख ली ना, इतना इकट्ठा करके देख लिया ना, क्या मिला? अगर सुख मिल गया होता तो शांतिनाथ, कुंथुनाथ, आर्यनाथ 3 पदवी के धारी थे। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती मतलब समझते हो? 6 खंड का राजा। कामदेव मतलब दुनिया का सबसे सुंदर इंसान, और चक्रवर्ती मतलब दुनिया, तीर्थंकर मतलब दुनिया का सबसे बड़ा पद। वो तीनों थे, इसके बाद भी छोड़ के चले गए, मतलब धर्म को अंगीकार किया। तो हे भगवान, आप सुखी होने का उपाय बताने वाले हो, क्यों आप ही क्यों बताते हो? ए भाई साहब क्यों नहीं? आप जो बताएंगे वो सुखी होने का उपाय क्यों नहीं है? आप कह सकते हो ये 25 साल का छोकरा हमें सिखाएगा सुखी होने का उपाय। तो मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, जो भगवान ने बताया तो भगवान हमें बताएंगे। हम बताएंगे क्यों? भेत्तारम कर्म भूव्रताम। उन्होंने अपने जीवन में जितने भी दोष थे, जितने भी पाप थे, जितने भी कसाय थे, जितने भी कर्म थे, उसको खत्म कर दिया। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम क्या है? मैं आपसे कहता हूँ, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपसे कम उम्र का ही मिलेगा बाबूजी, पर आप बहुत खुशी खुशी इलाज कराते हो, 1000 रुपये की फीस देते हो, वो तो
35 साल का है, आप 70 साल के हो, 35 साल किससे क्यों इलाज करा लेते हो? ज्ञातारम विस्तत्वाना, भाई वो अपने विषय का जानकार है, वो डॉक्टर नहीं जानता इसलिए मैं उसके भरोसे एक काम कर सकता हूँ। उसी प्रकार हे भगवान, आप पूरी दुनिया को जानने वाले हो। भगवान मतलब कौन? सबसे पहला पॉइंट क्या बताया? जिन्होंने सभी प्रकार के दोषों का अभाव कर दिया है, पूर्ण ज्ञान को प्रकट हो गए हैं। एक परिभाषा ये बताई, दूसरी परिभाषा बताई जो सुखी होने का मार्ग बताते हैं। दूसरी परिभाषा क्लियर। तीसरी, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वत का खत्म कर दिया, अभाव कर दिया है। तीसरी चौथी सबसे बड़ी बात, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। क्या अर्थ है इसका? दुनिया के सभी तत्वों को जानने वाले हो, इसीलिए हे भगवान आप भगवान हो। पॉइंट क्लियर। अब मैं आपकी क्यों वंदना कर रहा हूँ, आपकी बात क्यों सुन रहा हूँ, क्यों बात सुन रहा हूँ? तो भक्तामर में एक बहुत अच्छा छंद आता है, त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हंति। क्या अर्थ है इसका? कि हे भगवान दूरे, सब याद, इसलिए छंद नहीं बोल रहा हूँ, आपका गुणगान तो दूर ही रहे, आपकी जो सद्वार्ता है, आपकी जो चर्चा मात्र है, उससे ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वो चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो बंदे तद्गुण लब्धे। तो मैंने 4 पॉइंट से भगवान का स्वरूप समझा दिया। मुझे लगता है भगवान का स्वरूप समझ में आ गया। भगवान में किसी को डाउट, भगवान कैसे होते हैं? फिर से रिपीट करूं? आप लोगों में से कोई बोल सकता है क्या? फिर से चलो एक बार मैं बोलता हूं, फिर आप लोगों में से पूछूंगा। भगवान की मैंने आज 4 परिभाषा बताई, और पहले मैंने इतने अष्टशास्त्री की, प्रमेय रत्नमाला की, रत्नगण सापकाचार की, सबकी परिभाषा सुना दी, तत्वार्थ सूत्र की भी सुना दी। पर वो शास्त्रीय परिभाषा में आपको अटका नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सरल भाषा। जिन्होंने सभी प्रकार के दोषों का अभाव कर दिया है और पूर्ण ज्ञान को, अपने पूर्ण गुणों को जिन्होंने प्रकट कर लिया है, उन्हें कहते हैं भगवान। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, जो सुखी होने का उपाय बताते हैं। तो क्यों भगवान ही क्यों बताते हैं? भगवान की क्यों माने? अरे भाई साहब, सुखी होने का उपाय वो ही बता सकता है जो सुखी हो गया है। जो स्वयं सुखी है वो ही सुखी होने का उपाय बता सकता है। अब मैं कहता हूं पूरी दुनिया में आप देख के आ जाओ, जो खुद ही डरे हैं, खुद ही जिन्हें राग है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ए हाथ में, मतलब खुद ही भयभीत है, अभी खुद ही सुखी नहीं हुए हैं। तो जो खुद ही सुखी नहीं हुआ है वो आपको सुखी होने का उपाय कैसे बता सकता है? तो हे भगवान, आप पूर्ण सुखी हो गए हैं, इसीलिए सुखी होने का उपाय बताते हैं। इसीलिए सुखी होने का उपाय बताते हैं, इसीलिए भगवान है। अगर उपाय नहीं बताते तो भगवान नहीं थे। समझ में आया? 2 पॉइंट। तीसरा, हे भगवान, ये जो दुनिया दुखी है ना, परेशान है ना, ये है कर्म की वजह से। जितना भी दुख है वो किसकी वजह से? कर्म। ये जब हम कर्म बांधते हैं, फिर वो उदय में आते हैं, उससे जो संयोग मिलते हैं, हम उसमें उलझे पूरी दुनिया, कर्म के फलों में पूरी दुनिया उलझी पड़ी है। समझ में आया? मुझे कर्म सिद्ध करने की जरूरत नहीं, वो एक अलग टॉपिक है, 1 घंटा उस पर अलग बोलता हूँ मैं, कर्म क्या है। तो कर्म रूपी पर्वत को आप क्या करने वाले हैं? खत्म करने वाले हैं, आपने नष्ट कर दिए हैं, इसीलिए आप भगवान हैं। तीसरी परिभाषा। चौथी परिभाषा, आप पूरी दुनिया को जानने वाले हैं, इसीलिए भगवान हैं। कैसे हैं आप? पूरी दुनिया को जानने वाले हैं, इसीलिए भगवान हैं। ये बात क्लियर हो गई? भगवान कौन होते हैं? सबका ध्यान मेरी साइड। कोई अब तकलीफ भगवान के विषय में? कंफर्म? मतलब एक पूरे अपने शास्त्रों में भगवान का स्वरूप जो कुछ लिखा था, मैंने आपको सरल भाषा में 4 पॉइंट में समझा दिया है। अब आते हैं अपन भगवान क्या करते हैं और भगवान क्या नहीं करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भगवान क्या नहीं करते हैं।
फिर करेंगे क्या करते। अभी जब तक भगवान को हम अपने तुपने जैसा समझते हैं, मतलब अभी जैसे सामान्य व्यक्ति से बात करो भगवान क्या करते हैं, तो क्या लगता है भाई साहब, अभी 10 बज गए तो अभी तो भोजन का टाइम है, अभी तो भोजन का टाइम चल रहा है ना, तो भगवान भी भोजन कर रहे होंगे। बस ये बात अलग है, हम वो सूखी सूखी दाल रोटी सब्जी खा रहे होंगे, उनके लिए कोई विशेष पकवान हो रहे होंगे। सामान्य दुनिया यही समझती ना, हम तो ये समझते हैं। और क्या कर रहे हैं, वो पूरी दिनचर्या पालन कर रहे होंगे, उनके बाल बच्चे होंगे तो उनका ध्यान रख रहे होंगे, पत्नी के साथ बैठे होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। ये जो लिस्ट हमने बना रखी है कि भगवान ये करते हैं क्या, ये चिंतन क्यों आता है कि भगवान को जब हम भगवान नहीं मानते हैं, सुनिए सुनिए ध्यान से, जब हम भगवान को भगवान नहीं मानते हैं और भगवान को अपने जैसा मानते हैं, तो ये विचार चालू होते हैं कि भगवान ये कर रहे होंगे, भगवान ये कर रहे होंगे। अब बहुत सारे लोग तो देखो, सर्दियाँ आ गई ना, बेचारे भगवान ठंड के मारे क्या कर रहे होंगे। जो हमारे साधु संत हैं वो हमें क्या लगता है भाई साहब, बेचारे इतनी ठंड में। मैं आपसे पूछता हूँ, बेचारे वो हैं कि बेचारे हम हैं? अरे वो बेचारे नहीं हैं, हम बेचारे हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। वो तो आनंद में ही है। क्यों? क्योंकि जिसको ठंड लगती है वो भगवान नहीं, और जो भगवान है उनको ठंड लगती नहीं। ठंड किसको लगती है? शरीर को। शरीर थोड़ी भगवान है। तो जो भगवान है उसे ठंड नहीं लगती, समझो। तो जब हम अपने आप को भगवान को अपने जैसा मानते हैं तो हमें समझ में आता है भगवान दुखी हो रहे होंगे, भगवान परेशान हो रहे होंगे। नहीं, तो भगवान क्या नहीं करते, तो दुनियादारी में जितने भी काम होते हैं वो भगवान नहीं करते। एक लाइन में कह दिया, पॉइंट क्लियर, कि दुनिया में जो कुछ जो भी काम होते हैं, अब आप गिनती कर लो, वो सारे के सारे काम भगवान नहीं करते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि भगवान क्या करते हैं। सुनना है ना आज का जवाब। दो पॉइंट क्लियर हो गए। सबसे पहले भगवान कौन होते हैं, भगवान क्या नहीं करते हैं। अब अपने मूल विषय पर आ गए, तो भगवान क्या करते हैं। सबसे पहला उत्तर है भगवान करने योग्य काम करते हैं। पहला जवाब बोलिए सभी मिलके, फिर से बोलिए, सबकी आवाज नहीं आई, एक बार और बोलिए जोर से। तो भगवान क्या करते हैं, करने योग्य काम करते हैं। क्या है भगवान के करने योग्य काम? भगवान के करने योग्य काम झाड़ू पोंछा करना है, घर गृहस्थी की व्यवस्था करना है, खाना पीना बनाना है, कब बाजार जाना है, ये दुनियादारी के काम करना है। भगवान पहले तो है कौन? भगवान है एक जीव द्रव्य, जो जीव चैतन्य। तो जो जीव द्रव्य की परिपूर्ण दशा है उसका नाम है भगवान। क्या कहा? भगवान किसका नाम? तो जीव द्रव्य की परिपूर्ण दशा, बिल्कुल शुद्ध दशा। जो जीव है अब ये अशुद्ध दशा में है। संसार मतलब जीव की अशुद्ध दशा का नाम होता है संसार। तो इस अशुद्ध दशा का अभाव करके पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हो जाना, उसका नाम है भगवान। तो वैसे तो कौन है वो? है तो जीव, पर अब उन्हीं जीव की परिपूर्ण दशा प्रकट हो गई है, इसलिए वो बन गए भगवान। तो जीव का काम क्या है? अपन ने निर्णय क्या किया, भगवान क्या करते हैं? करने योग्य काम करते हैं। तो भगवान है कौन? कौन है भगवान? बताया ना भी। हाँ, भगवान कौन है? भगवान है जीव। कौन है? जीव। अब कौन से जीव हैं? शुद्ध जीव हैं। जो शुद्ध जीव हो गए उसका नाम है भगवान। आप पहले ये बात समझिए, वो भगवान बाद में है, जीव पहले हैं। अरे
भगवान छोटा है, जीव बड़ा है। क्या कहा? भगवान छोटा है शब्द, जीव शब्द बड़ा है। क्यों? वो जीव अनादि काल से थे और अनंत काल तक रहेंगे, और भगवान सादी हैं और अनंत काल तक रहेंगे। अनंत हैं पर सादी है ना, बात समझ में आ रही ना? तो भगवान एक्चुअल में कौन है? जीव। तो जीव का, हम सब जीव हैं, जीव का काम क्या है? मतलब आप अब वो बोलो जो आप करते हो, क्योंकि आप भी जीव हो। ये तो आपने सब शास्त्रों से सीख लिया है, इसलिए जैसे बात आती है बोल देते हो। मैं तो कह रहा हूँ पहले तो नक्की करो, आप जीव हो क्या? भाई साहब, जीव हो अजीब? जीव है, नक्की। अब जीव का काम क्या है और आप क्या करते हो और भगवान क्या करते हैं? अब यहाँ तीनों जगह रखो, मैं अजीब नहीं हूँ, जीव हूँ। तो अपन ने भगवान के बारे में बात कर ली। भाई साहब आगे फिर से रिपीट करता हूँ, हम अब पहुँच चुके हैं भगवान क्या करते हैं। तो हमने निर्णय किया, पहला उत्तर, आज के 5 उत्तर देने वाला हूँ, उसमें पहला उत्तर है भगवान करने योग्य काम करते हैं। जवाब, अब करने योग्य, भगवान मतलब कौन? भगवान मतलब जीव की परिपूर्ण अवस्था, जीव की प्योर अवस्था, जीव की शुद्ध अवस्था, उसका नाम है भगवान। अब आप ऐसा समझिए, जैसे अभी हम जीव हैं ना, तो अभी हम अशुद्ध जीव हैं। शास्त्रों में जीव के 3 भेद हैं, अशुद्ध जीव, शुद्ध अशुद्ध जीव और शुद्ध जीव। इसे कोई बता सकता है कहाँ लिखा शास्त्रों में? मैंने 3 भेद बताए भगवान जीव के, एक अशुद्ध जीव, एक शुद्ध अशुद्ध, मतलब कुछ अंशों में शुद्ध भी है, कुछ अंशों में अशुद्ध भी है, और एक पूर्ण शुद्ध। आपको सबको पता है? नहीं, बिल्कुल सरल है, सबको याद है। जीव के 3 भेद किए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। छेड़ाला में डेली बोलते हो आप। बहिरात्मा मतलब जीव की पूर्ण अशुद्ध अवस्था, उसका नाम है बहिरात्मा। और जीव की शुद्ध और अशुद्ध, मतलब शुद्ध भी है, शुद्ध भी हो गया है, और अभी अशुद्धि भी बाकी है। कुछ कसायों का अभाव हुआ है, कुछ कसाएं बची हुई हैं, उसका नाम है अंतरात्मा। और जो बिल्कुल पूर्ण शुद्ध जीव है, उसका नाम है परमात्मा। तो जीव की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो जीव का काम क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और सरल करूं, ये जीव है, ये क्या है? हाँ, रचना तो है ही, जीव बोलो, जीव है। तो इसका जो काम है ना, वही काम जीव का है। समझा रहा हूँ सरल भाषा में। इसका काम क्या है? सिर्फ चखना, स्वाद लेना। स्वाद लेना ही काम है ना। मैं अब आपसे पूछता हूँ, अभी आपने 1000 रुपये वाली मिठाई खाई, वो भी इस जीभ पर आई और तत्काल अंदर गई। इसने रोक के रखा क्या? और थोड़ा और अंदर जाता हूँ, अभी तो मीठा खाया, अब मुझे नमकीन की इच्छा हो रही, तो मुझे नमकीन ही खाना है, तो पहले जीभ को धोना पड़ेगा ना ब्रश से, फिर नमकीन का स्वाद कैसे आएगा भाई साहब? अभी इस पर तो मीठा लगा है। फिर घी खाया हमने, फिर हमें तेल खाना है, फिर ये खाना है, फिर बादाम खाना है, फिर फल खाना है, तो अलग प्रकृति अलग हो गई। अभी मैं भोजन कर रहा था, अब मुझे फल खाना है, तो इस बीच जीभ को अच्छे से धोऊंगा ना पहले, कैसे सर्फ एक्सेल से कैसे धोऊंगा जीभ को, तब तो ये शुद्ध हो गई। दूसरी चीज बदल रही ना, नहीं करते ना ऐसा। मतलब वो जीव, जो ये जीव है, इस पे कुछ भी आ जाए, वो जीव अपने को उस रूप नहीं करती है, जीव जीव रूपी रहती है। ये समझ में आया क्या एग्जाम्पल? अगर ये समझ में आ गया तो काम हो गया, आज तो निहाल हो गए आप। मतलब जीव किसी भी पदार्थ को अपने रूप नहीं करती है, आता जाता है, आता जाता, जो भी आप नई चीज डालोगे वो उसका मजा लेगी। अब जो जीव है, जीव कौन? जीव उसका नाम है जो वर्तमान में रहे, जो सिर्फ अपना काम करे। अपना काम क्या है? जीव का काम है सिर्फ और सिर्फ जानना और देखना।
तो आप हर परिस्थिति में, कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी घटना हो, दुर्घटना हो, आप उसमें सिर्फ और सिर्फ जानने का काम करें। जानना ही होता है। तो जीव उस समय है, वो उस समय जानना ही करता है, पर हमारा जो मोह और राग द्वेष है वो हमें डिस्टर्ब कर देता है। समझ में आया? तो अगर आपका काम क्या सिद्ध हुआ? क्या सिद्ध हुआ? जानना। जैसे अग्नि है, अग्नि का काम क्या है? जलना, गर्माहट। अब मैं कहता हूँ वो उसका गर्माहट कब बदल जाता है? इंडिया में तो गर्माहट होती होगी, वही अग्नि जब अमेरिका में जाएगी तो ठंडी हो जाएगी। नहीं, अमेरिका तो ठंडा है ना, अमेरिका ठंडा देश है, सीधी सीधी बात है। इंडिया गर्म देश है, एक आग इंडिया में रहेगी तो गर्म रहेगी, और जब ये आग अमेरिका जाएगी तो ये आग कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ऐसा है? आग कहीं जाए, नहीं, आपके लिए तो गर्म है, इनके लिए ठंडी है। बच्चे के लिए तो ठंडी होगी ना, किसी के लिए नहीं। आग तो आग है। उसी प्रकार जो जीव है उसका जो काम है वो ही है। उसका काम तो त्रिकाल जानना, और आप वो ही करते हैं। मजे की बात ये है, आपको जीव रूप रहने के लिए कुछ करना नहीं है। आप जो आलतू फालतू करते हैं बस वो नहीं करना है। अब आप कहेंगे पंडित जी मैं जीव हूँ, तो मुझे जीव रूप रहने के लिए क्या करना है? जीव रूप रहने के लिए कुछ नहीं करना है, ये करना है। जो आप अभी दुनियादारी कर रहे हो, ये नहीं करके जीव रूप रहने के लिए जीव रूप रहना है। तो पहली बात क्या सिद्ध हुई कि जीव का परम काम है, जीव का स्वभाव है जानना देखना। तो इस जानने देखने रूप की जो सर्वोत्कृष्ट दशा है वो काम भगवान करते हैं। बात क्लियर हो गई? तो भगवान क्या करते हैं? अब मैं कहता हूँ आप भगवान बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे भगवान? अभी जैन धर्म कहता है सिर्फ जैन धर्म और दुनिया के सब धर्मों की क्या विशेषता है, क्या अंतर है, कोई बता सकता है? दुनिया के सारे धर्म कहते हैं तुम भक्त हो, हमारे पुजारी हो, हमारे सेवक हो, और जीवन भर बस जय जयकार करते रहो हमारी। पर हमारे भगवान कहते हैं तुम भक्त तो हो, पर तुम्हारे अंदर भगवान बनने की ताकत है, तुम भी मेरे जैसे भगवान बन सकते हो। मतलब ये जैन धर्म घोषणा करता है, मतलब ये भगवान कोई वन मैन शो नहीं है, किसी व्यक्ति का पावर नहीं है। जो भी व्यक्ति पुरुषार्थ करे, क्योंकि योग्यता सबके अंदर है, टैलेंट सबके अंदर है, वो भगवान बन सकता है। तो बात क्लियर होगी। भगवान क्या करते हैं? जो जीव का परम काम है, जो जीव का स्वभाव है, उस नेचुरल दशा में भगवान आ गए हैं, उसका नाम वो करते हैं कर्णयोग काम। कर्णयोग क्या है? जानना देखना। और दूसरा पॉइंट, होने योग्य काम करते हैं। ये जानना देखना भी करना नहीं है। लगता होगा भगवान को कितना बड़ा काम है यार, जानते रहो। तो जानना देखना करना नहीं है, जानना देखना होता है। क्यों होता है? आपको गर्म रहने के लिए क्या करना पड़ता है? पानी को ठंडा रहने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे पानी को गर्म करने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठंडे होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। नीम को कड़वाहट है ना, तो कड़वा रहने के लिए नीम को क्या करना पड़ता है? अरे नीम को मीठा रहने के लिए कुछ करना पड़ता है, कड़वाहट रहना को कुछ नहीं करना पड़ता है। उसी भगवान को जानने देखने रूप रहने पर कुछ नहीं करना, वो उनका स्वभाव है। एक बात हो गई। दूसरा, भगवान कृत हो गए हैं। आपको लगता होगा और काम क्या, और क्या करते भगवान? तो दूसरा पॉइंट क्या बता रहा हूँ कि भगवान कृत हो गए हैं। क्या अर्थ है? कृत का अर्थ है कि करने योग्य काम कर लिया है। अपन भी बोलते ना, जैसे अभी आप व्यवस्थापक सभी लोग बैठे हैं, अब मैं इनसे कहूँ भाई साहब आप ऐसे क्यों बैठ गए? आप तो व्यवस्था संयोजक हो ना, अध्यक्ष मंत्री हो, कुछ करो, तो क्या कहेंगे? कर लिया ना भाई साहब,
हमारा काम था यहाँ आके व्यवस्था लगा के आपका वक्तव्य चालू कराना, यहाँ तक का हमारा काम था, वो हमने करा दिया है। अब हम निश्चिंत हो गए। तो निश्चिंत क्यों बैठ गए? निश्चिंत क्यों बैठे? करने योग्य काम कर लिया है, इसीलिए निश्चिंत हो गए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जिस व्यक्ति ने एक करने योग्य काम कर लिया वो इतना निश्चिंत बैठा है, इतना सुखी बैठा है, अब भगवान ने अपने जीवन के सभी करने योग्य काम कर लिए, तो वो कितने बड़े महान हो गए, कितने सुखी बैठे हैं, कितने निराकुलता से बैठे हैं। और मजे की बात बताऊं, सब काम नहीं करने हैं, अपना काम करना है, करने योग्य काम करना है, जरूरी काम करना है। जैसे मैं आया, मैं यहाँ के झाड़ू लगाऊं, पोंछा लगाऊं, माइक सेट करूं, टेबल लगाऊं, कुर्सी लगाऊं, ये सब करूं, बहुत करूं, दिन भर करता रहूं, पूरे मंदिर को चमका दूं, और प्रवचन करने आया था प्रवचन नहीं करूं तो कोई क्या कहेंगे? सब गाली देंगे मुझे, डांटेंगे, मारने पे भी आ जाएंगे। मैं कहूँ मैं कर तो रहा हूँ काम, जो 1 घंटा बोलना था मैं 12 घंटे मंदिर की सफाई की, तो किया, पर आपने करने योग्य काम नहीं किया। काम तो किया पर करने योग्य काम नहीं किया। तो भगवान क्या कर गए? भगवान क्यों है? भगवान क्या करते हैं? उन्होंने एक जो करने योग्य काम था वो उन्होंने कर लिया। पॉइंट क्लियर? 2 बातें आज अपन ने सीखी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमने तो सुना है भगवान अपना आप कुछ नहीं करते, तो भाई सर्वशक्तिमान हो गए, पूर्ण ज्ञान हो गया, पूर्ण सुख हो गया, पूर्ण आनंद हो गया। पर हमने तो सुना है कि हमारा करते हैं भगवान। ये बात तो क्लियर हो गई ना, जैसे भाई साहब बहुत संपन्न हो गए, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, जीवन में जो कुछ कमाया सब कुछ, तो अब अपने लिए कुछ नहीं करते, अब दूसरों के लिए करते हैं। तो लौकिक बात है ना, बिल्कुल सामान्य सी बात है कि भगवान आज बिल्कुल परिपूर्ण हैं, तो अपने लिए नहीं करते हैं तो दूसरों के लिए तो कुछ करते हैं, दुनियादारी के लिए तो करते हैं। तो भक्तामर में क्या जवाब दिया? बोलिए 7 नंबर का, कब त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रांत्य लोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशुभिन्नमेव सार्वमन्धकारम्। या तो स्पष्ट बिल्कुल लिखा है कि आप पाप का नाश करने वाले हो, बिल्कुल, पर पाप का नाश करने वाला, पढ़ा अपने छंद ध्यान से, मतलब पूरे जैनियों की समस्या बता रहा हूँ मैं, जो वहाँ लिखा है वो नहीं बस पढ़ते हैं, इसके अलावा दुनिया भर में जो कान में डाल रखा है वो पढ़ते हैं। क्या कहा? जो उस लाइन में अर्थ लिखा है, जिस आचार्य ने, जिस व्यक्ति ने, बस वो ही अर्थ नहीं समझते हैं, और उसके अलावा उसके दुनिया में जितने अर्थ हो सकते हैं वो अर्थ करते हैं। हमारे घर की समस्या भी है ना, कि हमें जिससे बातचीत करना चाहिए, कोई हमारी तुम्हारी झगड़ा हो गया तो हमें किससे बैठ के सुलझाना चाहिए? हम आपसे बातचीत नहीं करके पूरी दुनिया को सुनाएंगे, फ़ोन कर करके सुनाएंगे, तुम्हें सुनाएंगे, ये ऐसी है, ये ऐसी। अरे 2 मिनट इनसे भी बात कर लो ना, कुछ गलती ही नहीं है, तुम्हें कन्फ्यूजन हो गया, बस कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं है, सब सही है। ये यहाँ गलत नहीं लिखा है, ये गलत नहीं है, बस तुमने गलत समझ लिया है, और अब तुम वो समझाई क्या कर रहे? वही गुनगुना रहे, वही मंदिर जाके डेली बोल रहे, वही इनको सुना रहे, वही इनको सुना रहे, वही इनको सुना रहे। अरे यार 2 मिनट बोल लो ना उनसे। तो वो यहाँ कह रहे हैं त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। उसके पहले 10 नंबर का और पढ़ते हैं। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैः भुवि भवन्तमभिष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। तो
अपना टॉपिक क्या चल रहा है, भगवान क्या करते हैं। तो बात क्लियर हो गई भाई, वो तो अपने स्वभाव में रहते हैं, उनका जो काम जानना देखना है, कृत रहना है, वो काम करते हैं। अपने लिए तो कुछ करने की गुंजाइश बची नहीं। क्यों नहीं बची? करने योग्य काम कर लिया है, पर दूसरों के लिए तो कुछ करते होंगे। अभी ये प्रश्न खड़ा है, अभी इसका उत्तर नहीं मिला, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो 10 नंबर छंद में और 7 नंबर छंद में कितना बढ़िया जवाब दिया। 10 नंबर छंद का अर्थ करता हूँ। अब ऐसे अर्थ सीखना है आपको कि ना अति अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रश्न पहले क्लियर है कि भगवान आप हमारे पाप का नाश कर देते हो, हमारी छोटी मोटी समस्याएं सुलझा देते हो, आप ये तो करते हो कम से कम। तो क्या कह रहे हैं, ना अति अद्भुतम, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। हे भगवान, क्या तुल्या भवंती भवतो ननु तेन किंबा, कि हे भगवान जो भी आपकी शरण में आता है आप उसे अपने जैसा बना लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। कि हे भाई जो भी भगवान की शरण में आता है वो उन्हीं के जैसे बन जाता है, तो फिर करने की गुंजाइश कहाँ बची। मैं एक एग्जांपल आपसे बात करता हूँ। मैं आपके पास आया और मैंने कहा बाबूजी मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है और आप हो करोड़पति। तो आपने क्या कहा, बेटा तुम मेरे पास आए हो ना, तुम्हें 10 रुपये की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर पे कोई बेटा नहीं है, मैं बस अकेला हूँ, मेरा कोई दूसरा नहीं है, तुम मेरे बेटे बन जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं जो काम करता हूँ तुम मेरे साथ रहने लगो, सब कुछ तुम्हारा। तो 10 रुपये देना बड़ी बात है कि अपना बेटा बना के सब कुछ दे देना ये बड़ी बात है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुझे छोटी मोटी चीज़ों देने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे तो हंसी आती है कि 10-5 रुपये छोटे मोटे काम आप खुद ही कर सकते हो, एक कर्म के उदय से हो सकते हैं, पुण्य के उदय से हो सकते हैं, एक काम भगवान के पास कराने जाते हो। मतलब जो व्यक्ति आपको अपने जैसा बना सकता था, मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बना सकता, उससे इतनी बड़ी चीज़ मिल सकती थी, वो नहीं लेके आप छोटी मोटी चीज़ों में पड़े हो। मतलब आज से विचार चेंज हो जाना चाहिए। अब जब भी भगवान के पास जाएं तो क्या भावना, कुछ मिल जाए, अरे क्या मिल जाए, मुझे तो उनके जैसा बनना है। अब उनके जैसे बन गए तो क्या बचा, मैं फिर अगर उनके जैसे बन गया तो मैं खुद ही देने वाला बन गया। तो मुझे मांगने वाला नहीं बनना है, मुझे तो आप जैसे देने वाला बनना है। बात क्लियर हुई? ये तो हुए 10 नंबर का। अब हमने सुना है पाप नाश, आप पापों का अभाव कर देते हो। पाप मतलब संसार के सभी प्रकार के दुख तकलीफ। ये दुख कब आते हैं, जब हमारे जीवन में कोई पाप का उदय आता है तो इस लौकिक में दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानियां खड़ी होती हैं। तो हमने सुना है कि आप पाप का नाश कर देते हो, आप पाप का नाश करते हो, हमने ये सुना है। पर यहाँ क्या लिखा है, त्वत्संस्तवेन, त्वत्संस्तवेन 3 बार बोलूंगा। त्वत मतलब आपका, संस्तवेन मतलब होता है स्तुति, भक्ति। भक्ति मतलब गुणानुराग, आपके प्रति जो अनुराग है, आपके प्रति जो श्रद्धा का भाव है, आपके प्रति जो महिमा का भाव है, इससे क्या होता है, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धन, आपकी स्तुति करने से सभी प्रकार के पापों का नाश, सभी प्रकार के नहीं, भव भवांतरों में जो भी कर्म हैं वो सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं। और एग्जाम्पल क्या दिया, जिस प्रकार घनघोर अंधेरा है, रात्रि का भौरे जैसा काला अंधेरा, सूर्य की एक किरण उस अंधकार को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार हे भगवान आप हमारे सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले हो। आप करने वाले हो, क्या लिखा, तो छोड़ देते अकेली एक शब्द तो अर्थ होता आप करने वाले हो, पर क्या लिखा, ये याद करो, त्वत्संस्तवेन, आपका जो स्तवन है। अब स्तवन कौन करता है,
स्तवन कौन करता है? भक्त। तो जो स्तवन करेगा, जो गुणानुराग है, उस गुणानुराग से पापों का भाव होता है। तो इतनी गहराई अगर समझ में आ जाए तो काम हो गई। अभी हमने क्या मान रखा है? हे भगवान, आप पापों का नाश करने वाले हो। और यहाँ क्या लिखा? त्वत्संस्तवेन। त्वत्संस्तवेन मतलब आपका जो स्तवन है, आपकी जो भक्ति है, आपका जो गुणानुराग है, आपकी जो मेरे हृदय में श्रद्धा है, आपकी जो महिमा है, तो वो श्रद्धा, वो महिमा, वो भक्ति हमारे सभी प्रकार का पापों का नाश करती है। तो आप तो उसमें निमित्त हैं। मतलब आप, भक्ति किसकी हो रही? आपकी। पर जो आपके मंद कसाय हुई, आपके जो परिणाम, मैं इसको सरल भाषा समझाने के लिए ऐसा करता हूँ, मैं भगवान के पास गया, मेरी कसाएं तो मंद नहीं हुई, भगवान के प्रति भक्ति तो है नहीं, बस मेरे पापों, भगवान इतना चढ़ावा चढ़ा दूंगा, ये काम हो जाना चाहिए, होगा? नहीं होगा। बोल दिया ना, भक्ति कर रहा हूँ मैं, 10 लोगों को, 10 पंडितों को, बड़े बड़े पंडितों को बुला के चालू करो भक्ति, इतनी बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, हो जाएगा पापों का नाश। अरे इससे नहीं होगा। और मैं कहता हूँ कोई अभी गया, उसकी कोई डिमांड नहीं है, कुछ मांगा नहीं, और बहुत भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजन स्तुति। देखो आज ये पूरी दुनिया की समस्या है कि आप भगवान की इतनी भक्ति करते हो, फिर भी पाप का उदय आ जाता है। ये इसलिए आ जाता है कि आपके पास अभी भी मांग का भाव है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई एक पिताजी हैं, उनका बेटा, अपना टाइम कितना हो गया मुझे बता देना, लगभग हो गया है पूरा, लास्ट एग्जांपल देके बात अपन पूरी कर रहे हैं। कोई पिताजी हैं, उनका एक बेटा है। अब बेटा अपने पिताजी के पास इसलिए जाता है, इसलिए उनकी सेवा करता है कि मुझे ये सब कुछ मिले। उसे इसलिए सेवा करना चाहिए कि उसके पिताजी हैं, उनने उसे सब कुछ पढ़ाया है, सिखाया है, सर्वोच्च है, इसलिए सेवा करना चाहिए। अरे जो तुम्हें मांग लेके जाता है ना, इससे पिताजी का दिमाग खराब हो जाता है। कितना नालायक बेटा है, तू एक ही तो है, किसको मिलेगा? अरे तुझे ही मिलना है, तुझे ही मिलना है, सब कुछ मिलेगा। एक बार तू निस्वार्थ भाव से ढंग से तो सेवा कर। वो एक पैर दबाता है, दूसरा पैर दबाने का नंबर है तो पूछता पिताजी ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं दूसरा पैर दबाऊंगा। खाना तो खिला देता है, पानी तब पिलाता है कि वो वाला मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे तुझे ही मिलना है, तो बार बार पूछ के मेरा दिमाग खराब कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। कौन समझ में आया? उसी प्रकार जो भक्तों बिल्कुल त्वत्संस्तवेन स्तुति करके, स्तुति अपनी उनकी महिमा के साथ, उनके मतलब भगवान इतने महान व्यक्ति हैं, तो हमें तो निष्काम भाव से, निर्लोभ भाव से, निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करना है। बस क्या करना है? भक्ति करना है। और भगवान तो वीतरागी हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान ना किसी से राग करते हैं, ना किसी से द्वेष करते हैं। भगवान तो बस जानते देखते हैं। कौन समझ में आया? भगवान करने वाले नहीं हैं, पर भगवान के निमित्त से जो कुछ होगा, पुण्य, सर्वोत्कृष्ट पुण्य कहाँ बनता पता है आपको? वो भगवान के चरणों में आके ही बनता है। जब उनके महिमा के भाव होते हैं, उनके भक्ति के भाव होते हैं, तो पुण्य तो बंधेगा यहीं से, पर वो बांधा किसने? उसके कर्ता कौन है ये बताओ मुझे। जो पुण्य बंधा उसका कर्ता कौन है? उसके कर्ता है वो आपके शुभ परिणाम, आपकी मंद कसाय, आपके वो भगवान के प्रति महिमा। समझ में आया? अगर मांगने वाला नेचर है तो वो बात खराब है। तो आज अपन ने इतनी बात की, भगवान कौन होते हैं, भगवान क्या नहीं करते हैं, और भगवान क्या करते हैं, और भगवान हम जो मानते हैं कि भगवान क्या करते हैं, वो भगवान नहीं करते हैं, वो हम ही करते हैं। समझ में आया? पर वो सब भगवान के निमित्त से होता है। तो भगवान का ऐसा सच्चा स्वरूप है, वो हमें आज समझना है। अब हम एक अंतिम पॉइंट और जोड़ रहा हूँ, तो हम भगवान कैसे बने? भगवान क्या करते हैं कि आप हमें बता दो कि हम भी वही काम करें।
तो भगवान ने स्टार्टिंग से लेके अंत तक जो किया, आज आपको 4 मंत्र दे के जाता हूँ। क्या दे रहा हूँ? 4 मंत्र याद रहेंगे जीवन भर। बोलिए, सबसे पहला मंत्र है उदासो हम। बोलो, आवाज नहीं आई? मैं तो 1 घंटे से बोल रहा हूँ, आपकी तो एक शब्द बोलना है। बोलो, भगवान बनने का प्रोसेस क्या है? भगवान क्या किया? भगवान ने जो भगवान बन गए, सबसे पहला काम किया उदास। उदासो हम। उदास मतलब नहाना नहीं, कपड़े गंदे कपड़े पहन लेना, इसका नाम उदास। उदास फिर शब्द पे आओ, मतलब हर शब्द अपना अर्थ खुद कहता है, हम उससे अर्थ नहीं निकालते, दुनियादारी से अर्थ निकालते हैं। उदास, दास मतलब होता है गुलाम, नौकर बनना, किसी का गुलाम बनना, पराधीन बनना। और ऊ मतलब होता है नहीं। तो अब इस दुनिया में दुनिया की किसी चीज़ का गुलाम नहीं बनना। मैं अपने आप में इतना परिपूर्ण हूँ, सबका यूज करना अलग बात है और गुलाम बनना अलग बात है। जैसे मेरे पास भी 5 इंद्रियां हैं और मैं उन 5 इंद्रियों का यूज करता हूँ, पर मैं उनका गुलाम नहीं हूँ। मतलब मैं जब बहुत भरपेट खाना खाता हूँ, मस्ती से दिन में 3-4 बार अच्छे से शांति से खाता हूँ, पर मैं इस रसना का गुलाम नहीं हूँ। ये जो कहेगी मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं जो कहूँगा ये वो खाएगी। ये कंट्रोल है क्या आपके हाथ में? क्या कहा? ये जो कहेगी मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं जो कहूँगी वो ये खाएगी, क्योंकि ये मेरी इंद्रिय है, ये मेरी गुलाम है, मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। अगर ये उदास, ये इसका नाम है उदासपना। अभी एक एक इंद्रिय पे लगाओ, एक एक विषय पे लगाओ, अगर ये जीवन में आ गया तो जीवन निहाल हो गया। तो सबसे पहला मंत्र क्या है? उदास हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो सब भी तब भी ऐसा ही था। लोगों के पास खाने तो था ही, नौकरियाँ थी, सबके काम थे, धंधे थे, ऐसा तो था ही ना। फिर देश आज़ाद कराने की जरूरत क्यों पड़ी? वो एक गुलामी थी, वो एक पराधीनता थी। हमने देश आज़ाद करके क्या कर लिया? इस देश को कुछ बड़ा कर दिया, कुछ नया हो गया? जो कुछ था वो ही वैसा ही देश है, पर हमारे अंदर एक स्वाधीनता का भाव आ गया। अब हम किसी के पराधीन नहीं, एक आज़ाद हो गए। तो आज़ादी का नाम है उदासीनता। पहला मंत्र क्या हुआ भगवान बनने के लिए? क्या भगवान ने क्या क्या किया? तो भगवान बनने के लिए भगवान ने सबसे पहले उदास हुए, मतलब किसी चीज़ के गुलाम नहीं हुए, अपने पावर को, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया। पहला पॉइंट। दूसरा मंत्र, उदास तो हो गए, ये तो ठीक है भाई कि अब किसी के डिपेंड नहीं है, पर अभी जब तक भगवान नहीं बने तो किसी के आधार तो चलना पड़ेगा। तो दूसरा मंत्र है दासो हम। मंत्र बिल्कुल सरल है, उदासो हम में से ऊ हटा दो तो क्या बचा? तो अब पूरी दुनिया से तो तुम उदास है, इंद्रियों का गुलाम नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है, पर भगवान का दास बन। क्या बन? भगवान का भक्त बन, भगवान का सच्चा स्वरूप समझ, उनकी महिमा अपने दिमाग में ला। दूसरा मंत्र क्या है? दासो हम। तो क्या जीवन भर दासी बने रहे? नहीं। तो अब इसमें से दास भी गायब हुआ। तीसरा मंत्र क्या बचा? सो हम। अभी तीसरा, पहले तीसरा क्या है? तीसरा कि अब तू भगवान का दास बना, अब तू भगवान से थोड़ी आंख मिला, भगवान से थोड़ी बातचीत कर मतलब सो हम। सो मतलब होता है वह, कि जैसे आप हो वैसे ही मैं हूं। क्योंकि हे भगवान, आप जीव द्रव्य हो, मैं भी जीव द्रव्य हूं। आपकी आत्मा में जितने गुण हैं ना, उतने मेरी आत्मा में। क्या बोला भाई साहब? पहले तो द्रव्य की समानता, कि जो द्रव्य आप वह द्रव्य में। दूसरा, मेरे में एक गुण भी कम नहीं है, जितने गुण आप में हैं उतने ही गुण मेरे में। अब वो सीना चौड़ा हो जाना चाहिए। तो आज का लेक्चर सुना, आज का सेमिनार रहा, तो कुछ विचार किया। तो हे भगवान, जैसे आप हैं वैसा मैं हूँ। अब तीसरी बात आती पर्याय की, कि पर्याय बस में कमजोरी है। तो ये पर्याय की कमजोरी कैसे खत्म होगी? जैसे ही मैं अपने अंतर को पहचानूंगा, अपने समानता पहचानूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो तीसरा मंत्र क्या हुआ?
हे भगवान जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूँ। बस कमजोरी महसूस नहीं करना, कमजोरी का मिलान नहीं करना। समानता क्या है? तो ज़्यादातर तो समानता ही है ना। दुनिया में 3 चीज़ें होती हैं, द्रव्य गुण पर्याय। तो उस पर्याय की तो समानता नहीं है, मतलब द्रव्य गुण की इतनी बड़ी समानता तो है। 70% समानता है, बस 30% की कमी है। और 30% की कमी इसलिए कि तू 70% की समानता को जानता नहीं है। एक बात बोलता हूँ, याद रखना, हम में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं है, और जो अंतर है वह अंतर देखने लायक नहीं है। तो पर्याय का अंतर, इसको क्या देखना? वो देखो, मैं भगवान जैसा हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं अनंत गुणों वाला हूँ, अपने आप को ऐसा महसूस करना। तो तीसरा मंत्र क्या हुआ? सोहम। अब अभी ये विचार चल रहा था, तो निर्णय के पहले विचार होना चाहिए। मेरा एक बहुत प्रिय वाक्य है कि हमें कोई भी निर्णय करना है उसके पहले बहुत विचार होना चाहिए, पर निर्णय के बाद फिर विचार नहीं होना चाहिए। डिसीजन कर लिया ना, फिर विचार नहीं, अरे यार ऐसा नहीं, तो फिर अभी तक क्या कर रहे थे? तो एक विचार है। अब हमें अंतिम, भगवान मैं आपके जैसा हूँ, मैं आपके जैसा हूँ, ये क्या है? ये तो एक विचार है, मैं आपके जैसा हूँ। पर अब पता चल गया ना आपके जैसा हूँ, तो मैं ही हूँ, अब उसका आनंद लो। तो लास्ट का क्या बचा? अहम। अहम मतलब मैं हूँ। अब उस मैं में ही रम जाना, उसको जानना, उसको पहचानना, उसमें समा जाना, ये है भगवान बनने का उपाय। ये भगवान ने किया है पास्ट में, वर्तमान में आज वो ही कर रहे हैं, और भविष्य में अनंत काल तक वो ही काम करेंगे। तो भगवान के क्या करते हैं, ये बात आज हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, जो जो हमारी अज्ञानताएं थीं। एक अंतिम 4 पंक्ति बोल के आज बात पूरी करूँगा। आपको जानकर भगवान हो गए। आपको जानकर भगवान हो गए। आपको आप ना मानकर परेशान हो गए। पहली लाइन क्लियर अच्छे से, मतलब समझना पड़ेगा, बहुत कठिन लिखा है। पहली फिर से बोलता हूँ, हे भगवान आपको जानकर भगवान हो गए। दूसरी पंक्ति, अब आप किसकी बात है इसमें? हमारी तुम्हारी। आपको ना मानकर परेशान हो गए। ये परेशान क्यों है? मैंने अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना, बस इसलिए परेशान है, इसलिए दुख है। आज आप आ गए हो आपकी शरण में। तीसरी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप आ गए हो आपकी शरण में, मतलब आज आप जो स्वरूप समझा ना, तो इससे क्या भगवान का सही स्वरूप समझ में आ गया। तो किसके पास आ गए? तो आज आप आ गए हो भगवान की शरण में, इसीलिए तो आज आप खुशहाल हो गए हो, इसीलिए तो आज आप निहाल हो गए हो, इसीलिए तो आज आप धन्य धन्य हो गए हो। तो अगर ये तीसरी पंक्ति जीवन में आ जाए तो हमारा काम हो जाए, और हम सब भगवान क्या कर रहे हैं ये स्वरूप समझें। ना किसी से राग कर रहे हैं, ना द्वेष कर रहे हैं, ना निंदा कर रहे हैं, ना प्रशंसा कर रहे हैं, और विचलित नहीं होते हैं। एक बस अंतिम पॉइंट बोल के कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है वो बता के बात पूरी करता हूँ, कि ज्ञानियों के जीवन में भी परेशानियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, दुख नहीं आता। भगवान के जीवन में भी परेशानियां आई, कितने उपसर्ग हुए। परेशानियां आना अलग बात है और दुखी होना अलग बात है। ये परेशानियां आना ये है कर्म का उदय, और दुखी होना ये है हमारा आत्मविश्वास कि दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी चुनौती आ जाए तो कर्म का उदय है। आ सकती है, अभी आ गई थी ना, कौन रोक पाया? आएंगी, पर उसमें दुखी नहीं होना, उसमें भी खुश बने रहना, उसमें भी ज्ञाता दृष्टा। मैं अपना काम करूँगा, मेरा काम क्या है? उस परिस्थिति को बदलना मेरा काम नहीं है, उसमें जानते देखते रहना ये मेरा काम है। और यही काम अब मैं पूछता हूँ भगवान के ज्ञान में एक अंतिम बात करके। नेमिनाथ भगवान
उनका समोषण लग रहा है और बलदेव ने प्रश्न पूछ लिया। सब पढ़ा है मैंने, इसलिए आपको बता रहा हूँ एक अंतिम बात कह के। बलदेव ने प्रश्न पूछा कि इतनी भव्य द्वारिका नगरी महाराज, नेमिनाथ भगवान के समोषण में भगवान का केवल ज्ञान हो गया है, सर्वज्ञ बन गए। किसने पूछा? बलदेव ने। किससे पूछा? नेमिनाथ से, कि भाई भगवान इतनी बढ़िया नगरी, इतनी भव्य नगरी द्वारिका, इतनी बढ़िया नगरी, इसमें हमारे पूरा परिवार रहता है, ये नगरी ऐसी कब तक बनी रहेगी? तो क्या जवाब आया? क्या जवाब आया भगवान के समोषण में? नेमिनाथ भगवान, उनके सब रिश्तेदार थे, नाते रिश्ते थे, सब उसी द्वारिका में रहते थे। क्या जवाब आया? 12 वर्ष बाद ये द्वारिका जल जाएगी, भस्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बचा सकते थे? अरे नहीं, भगवान सिर्फ जानने देखने का काम करते हैं, कोई दूसरी चीज़ को बदलने का काम नहीं करते हैं। अब बता दिया, अब समझ में आपकी आ जाए तो आप अपना काम कर लो, दीक्षा ले लो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, व्रत ले लो। अब आपको पता नहीं हर बात कि आज 60 साल के हो गए, बस 2, 5, 10 साल हैं, ब्याज के चल रही गाड़ी, 60 हो गए मतलब हो गए पूरा। तो भाई आपको समझ में आ जाना चाहिए, भगवान को हर बात बताने की क्या ज़रूरत, आपको समझाने की क्या ज़रूरत। उन्होंने जो मार्ग बता दिया है, तो वो जैसे ज्ञाता दृष्टा हैं वैसे ज्ञाता दृष्टा हम सब बने, ये भगवान आज कर रहे हैं। तो कोई घटना हो उससे प्रभावित नहीं होते हैं, उससे डिस्टर्ब नहीं होते हैं, बस अपना काम करते जाते हैं। तो हम सब अपना काम करें, किसी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं हो। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात यहीं पूरी करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र।